6 कमरों की थी इजाजत, बना दिए 25 रूम। होटल के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा। नई दिल्ली, 3 जून। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित होटल में बुधवार की सुबह एक भीषण आग ने तांडव मचाया, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग इतनी भयावह थी कि कई लोगों ने जान बचाने के लिए होटल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मारे गए लोगों में अधिकांश विदेशी नागरिक थे, जो संभवतः इलाज के लिए साकेत स्थित मैक्स अस्पताल आए हुए थे। इस दुखद हादसे के साथ ही होटल के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली जानकारी के अनुसार होटल को दिल्ली सरकार से बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत लाइसेंस मिला था, जिसमें केवल 6 कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन होटल में अवैध रूप से 25 कमरे बनाए गए थे, जिनमें से कुछ बेसमेंट में भी थे। इस अवैध निर्माण ने सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह इलाका साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के करीब होने के कारण यहाँ कई होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ विदेशी नागरिक इलाज के लिए आते हैं। दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत कॉमनवेल्थ गेम्स के समय इस क्षेत्र में 15 होटलों को अनुमति दी गई थी। यह इलाका साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के करीब होने के कारण यहाँ कई होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहां विदेशी नागरिक इलाज के लिए आते हैं। दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत कॉमनवेल्थ गेम्स के समय इस क्षेत्र में 15 होटलों को अनुमति दी गई थी। एक परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। इस हादसे में गुरुग्राम निवासी विवेक अग्रवाल और उनकी बेटी जीविशा की भी दुखद मृत्यु हो गई। विवेक अग्रवाल अपने पिता को देखने के लिए दिल्ली आए थे, जो मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। वे अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ होटल में रुके हुए थे। बुधवार सुबह ही उनके मौसा मौसी उनसे मिलने आए थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए। इस परिवार के कुल 6 सदस्यों की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित परिवारों के परिजन अस्पताल के बाहर बेहोशी की हालत में हैं।